सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी हमारे साईं परिवार के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है, क्योंकि आज के ब्लॉग में हम अपने साईं परिवार के लिए साईं बाबा के 11 वचन का एक अचूक उपाय लेकर के आए हैं, जो अगर चुपचाप तरीके से कर दिया जाए तो आपके घर की दुख दरिद्रता निर्धनता समाप्त होगी। और जो भी परिवार अगर शुभ कार्य के लिए जा रहा है तो निश्चित रूप से उसको उस क्षेत्र में सफलताएं प्राप्त होंगी। बहुत सारे ऐसे साईं परिवार हैं जो कहते हैं कि गुरुजी, हमारा कोई कार्य बनते बनते बिगड़ जा रहा है, या कोई कार्य हम कर रहे हैं तो उसमें हमको असफलताएं मिल रही हैं, या बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस में घाटा लग रहा है, युवा बच्चे बच्चियां हैं लेकिन सफल नहीं हो पा रहे हैं, घर में हमेशा कलह का माहौल रहता है। ऐसे समयों में साईं बाबा का यह छोटा सा उपाय आपके जीवन में एक आशा की किरण साबित होगा। तो आइए जानते हैं इस उपाय को, हम कैसे इस उपाय को कर सकते हैं। सबसे पहला नंबर कि एक लेना है आपको सफ़ेद कागज़। सफ़ेद कागज़ आप ले लीजिए और उस पर आपको करना क्या है, कागज़ ले लीजिए। एक आपको लाल इंक की पेन ले लेना है, रेड कलर की इंक वाली पेन ले लेना है, उसको रख लीजिए। और उसके बाद आपको लेना एक घी का दीप, एक धूप बत्ती, पीला पुष्प अगर मिल जाता है तो पीला पुष्प ले लें। या उपाय किस दिन करना है, अगर गुरुवार के दिन करें तो बहुत अच्छा है, क्योंकि गुरुवार गुरु का दिन होता है, वरना किसी भी दिन आप संकल्प के साथ इस उपाय को कर सकते हैं। करना क्या है, सबसे पहले जब आपने सब कुछ ले लिया, अब उसके बाद आप एकदम नहा धो लीजिए, स्वच्छ वस्त्र धारण करिए और खुद बाबा को पीले आसन पर स्थापित करिए और खुद भी पीले आसन पर ही बैठें। कोशिश करें कि पीला आसन आपको मिल जाए। पीला आसन का मतलब ये नहीं होता है कि बहुत आपको परेशान होना पड़े, छोटा सा भी कपड़ा आप अपने नीचे बिछा लें और बाबा को तो पीले आसन पर आप स्थापित कर दें। स्थापित करने के बाद आप सबसे पहले क्या करें, थोड़ा सा गंगा जल छिड़कें बाबा के ऊपर अपनी तरफ। उसके बाद बाबा को जो है पीला चंदन ले लें, उसमें केसर युक्त पीला चंदन बाज़ार में मिल जाएगा, कोशिश करें वो रख लें। अगर नहीं है तो कोई भी पीला चंदन अगर आपके पास है तो बाबा के मस्तक पे लगाएं। आपके घर में अगर मूर्ति है तो उसमें, फ़ोटो है तो उसमें लगाएं, जो भी छोटा सा भी फ़ोटो है तो आप लगा सकते हैं। अगर आपके पास कुछ नहीं, साईं सच्चरित्र है, तो बाबा की फ़ोटो साईं सच्चरित्र के मुख्य पृष्ठ पर है, क्योंकि जो साईं भक्त हैं सब जानते हैं कि हम लोगों के लिए सबसे बड़ी पुस्तक अगर कोई है तो साईं सच्चरित्र है। तो साईं सच्चरित्र में भी बाबा की फ़ोटो है, वहाँ पैरों में उनके चंदन लगा के, वही चंदन आप खुद लगाइए पीले कलर का। और उसके बाद आप क्या करिए कि वहाँ पर एक जो घी का दीप है वह प्रज्वलित कर दीजिए। उसके बाद आप धूप बत्ती प्रज्वलित कर दीजिए। देखिए, दीप और जो धूप बत्ती प्रज्वलित किया जाता है वहाँ की समस्त नकारात्मक ऊर्जाओं को दूर करने के लिए और प्रभु की समस्त सकारात्मक ऊर्जाओं को वहाँ पर आकर्षित करने के लिए किया जाता है। प्रभु की ऊर्जा हमेशा होती है, लेकिन देखिए दो बेला ऐसी होती है, एक तो रात्रि की और एक दिन की। तो सबसे पहले की जो प्रहर तो कई होते हैं, लेकिन जो बेला हम बता रहे हैं दो बेला, एक दिन और एक रात। जैसे रात्रि की बेला जब आती है, सुबह हुआ तो ब्रह्म मुहूर्त से लेकर दिन तक में अलग अलग प्रहर होते हैं और उसमें अलग अलग देवताओं का, राक्षसों का, पिशाचों का उसमें आगमन होता रहता है। तो इसीलिए पूजा पाठ का अलग महत्व है। और रात्र के प्रहर में क्या होता है, नकारात्मक ऊर्जाएं सबसे ज़्यादा सक्रिय होती हैं। तो नकारात्मक ऊर्जाएं क्या होती हैं, आपके घर में जहाँ गंदगी, जहाँ पर कोई चीज़ मिला वहाँ बैठ जाती हैं। इसीलिए जब सुबह होता है तो मंदिर को साफ़ सफाई किया जाता है, प्रभु के ऊपर जल के छींटे दिए जाते हैं, चंदन कुमकुम तिलक केसर किया जाता है और उसके बाद उनको वस्त्र धारण करा के, पुष्प अर्पित करके, घी का दीप जला करके फिर उनकी पूजा की जाती है, क्योंकि नकारात्मक ऊर्जाएं जो हों वह दूर हो जाएं। इसीलिए वास्तुशास्त्र में घर में मंदिर का विधान है कि जो मंदिर आपके घर में होती है वह आपको सकारात्मक ऊर्जा देती रहती है। तो इसे आपको जो मैंने बताया, बाबा के सम्मुख आपको क्या करना है, मंदिर में पीला पुष्प अर्पित करिए, कुमकुम तिलक उनको करिए और उसके बाद जो है वही तिलक खुद को लगाइए और उसके बाद पीला पुष्प अर्पित कर दीजिए। अब आपको क्या करना है, एक नारियल अर्पित कर देना है। नारियल इसलिए अर्पित करना है क्योंकि जो आप उपाय करने जा रहे हैं
कोई ना कोई संकल्प के साथ आप करने जा रहे हैं। तो नारियल होता है श्रीफल, और श्रीफल जो होता है ये समस्त नकारात्मक ऊर्जाओं को दूर करता है, और श्रीफल का मतलब माँ वैभव लक्ष्मी का प्रतीक। तो श्रीफल के रखने से क्या होगा बाबा के श्री चरणों में, और श्रीफल मतलब नारियल बाबा को अति प्रिय भी था। तो नारियल आप चढ़ाएंगे। अब वह जो आपने कागज लिया है, कागज में क्या करेंगे, नारियल बाबा को अर्पित कर देंगे, हमें भी बताएंगे क्या करना है। लेकिन अब कागज आपने लिया है, रेड इंक की पेन लिया है, कागज पे आपको 11 वचन लिख लेना है। 11 वचन लिख लीजिए। सबसे पहले क्या लिखेंगे कागज में, ऊपर ओम साई राम लिखिए, फिर पूरा 11 वचन लिखिए, फिर नीचे ओम साई राम लिख दीजिए। आपको करना क्या है, जब यह लिख लीजिए, पहले तो हम 11 वचन आपको बता दें, बहुत सारे हमारे साईं परिवार सभी लोग जानते होंगे, सबको कंठस्थ होगा, लेकिन अगर कोई नहीं जान रहा है तो मैं बता दूं। जो शिरडी में आएगा आपत दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊंगा, मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो, मेरी सरल आँख खाली जाए, हो तो कोई मुझे बताए, जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का, भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा, असहायता लो भरपूर, जो मांगा वह नहीं अधूर, मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण ना कभी चुकाया, धन्य धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तजलय नानन्य, ओम साई ओम साई। तो ये मित्रों 11 वचन बाबा का है। कागज पर आपने लिख लिया, इस पर थोड़ा सा हल्दी का छींटा मार दीजिए, पीला चंदन थोड़ा सा लगा दीजिए इसी कागज में। अब आपको करना क्या है, जो नारियल आपने रखा है, या नारियल जैसे पहले बृहस्पतिवार से आप कर रहे हो, गुरुवार से, थर्सडे से, तो पहले गुरुवार को आपने किया, नारियल एक ही दिन चढ़ा देना है। उसके बाद इस कागज को जिसमें 11 वचन लिखा है, इसको बाबा के श्री चरणों में रख देना है। अगला जो गुरुवार आएगा उस दिन इस कागज को सेम विधि विधान से आपको पूजा कर लेना है। कागज नहीं लिखना है, कागज एक ही बार वह लिखना है। और विधि विधान क्या है कि बाबा का 11 वचन बोलिएगा, 11 बार, 21 बार, जितना आप बोल सकें। और बाबा की साईं बावनी, साईं चालीसा, 11 वचन, आरती, यह सब जैसे होता है ऐसे आपको करना है। ये करने के बाद इस कागज को क्या करना है, 1 लोटा जल रखिएगा, पूरे घर में छिड़किएगा। जो दीप जलाइएगा उस दिन, धूप जलाइएगा, पूरे घर में दिखाइएगा। और लास्ट मतलब सेकंड वाले थर्सडे को, 2 ही थर्सडे आपको यह उपाय कर, पहले थर्सडे को आपको यह सब लिख के रख देना है। डेली जैसे आप पूजा करते हो करते रहेंगे, लेकिन नेक्स्ट थर्सडे को आपको इसी प्रकार से पूजा करना है। नारियल नहीं चढ़ाना है, एक ही पहले दिन चढ़ाना है। तो अब आपको करना क्या है, इस नारियल को पीले कपड़े में बांध देना है, और इसमें क्या करना है, थोड़ा सा चावल, 1 2 4 10 दाना चावल, 11 दाना चावल इसमें उसी नारियल के कपड़े में डाल देना है, और इसको बांध देना है। बांध दीजिए मुख्य दरवाजे पर। और जो आपने 11 वचन लिखा है, इसको आपको ऐसे जगह लगाना है कि जब आप घर से बाहर निकल रहे हो तो आपको दिखे, आपके सामने या कागज आए जिसमें 11 वचन लिखा है। और जब आप बाहर से आए तो भी आपको यह कागज दिखे, ऐसे जगह पर हो, मतलब जहाँ पर कोई भी आपके घर में आए जाए, जो भी आपके परिवार का सदस्य या बाहरी सदस्य, तो उस कागज पर नज़र जरूर जाए। क्योंकि यही कागज काम क्या करेगा, जैसा कि साईं बाबा के 11 वचन में कहा गया है कि जैसा भाव रहा इस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का। अगर आपके घर में कोई शत्रु आता है और बाबा के इस 11 वचन पर नज़र पड़ता है, तो उसका भी दिमाग आपके घर परिवार के अकॉर्डिंग हो जाएगा, वो कभी आपसे शत्रुता नहीं कर पाएगा। और अगर उसका भाव गलत होगा तो बाबा उसको उसी अकॉर्डिंग सजा भी देंगे। आपको कुछ नहीं करना है। और आप अच्छे भाव से बाहर जा रहे हैं कोई शुभ कार्य करने, तो बाबा आपके उस भाव में आपको मदद भी करेंगे। मतलब बाबा का 11 वचन आपके समस्त जीवन को संवार देता है। क्योंकि जैसा मैंने 11 वचन में बताया कि जो भी व्यक्ति शिरडी में जाता है, बाबा ने खुद कहा है, जो शिरडी में आएगा आफत दूर भगाएगा। मतलब जीवन के जो भी आफत हैं, जो भी दुख है, वह दूर होगा। जो शिरडी में आएगा आफत दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर। जैसे ही आप समाधि की सीढ़ियों पर चढ़ते हैं, वैसे ही आपके घर की दुख दरिद्रता दूर हो जाती है।
चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊंगा। मतलब बाबा कहते हैं अगर मेरा शरीर भी चला जाएगा लेकिन भक्त पुकारेगा तो मैं दौड़ा आऊंगा। त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊंगा। मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस। मन में दृढ़ विश्वास रखिए और बाबा की यह जो शिरडी की समाधि है वह आपकी मनोकामनाओं को सिद्ध करेगी। तो 11 वचन मैं बार बार इसीलिए कहता हूँ, अब पूरा डिफिनीशन तो आप लोग सब जानते हैं कि क्या है, पूरी जो 11 वचन का मतलब क्या है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ बता दूँ कि श्रद्धा और सबरी के साथ अगर आप कुछ भी करते हैं बाबा के निमित्त तो उसका फल आपको मिलता ही मिलता है। इसीलिए हम कहते हैं कि जो करिए सच्ची श्रद्धा से करिए। अब यहाँ आज एक हम बहुत अच्छा आपको न्यूज़ बताना चाहते हैं। हमारे 2 सदस्य जो साईं परिवार के लोग हैं, हमारे परिवार हैं, उनके लिए हमने हवन किया था और दिव्य हवन हुआ, साईं दिव्य हवन। और उनके 2 बच्चों का, एक बच्चा है छत्तीसगढ़ का और एक लोग हैं भोपाल से, मध्य प्रदेश एमपी से। उन दोनों का बहुत ही अच्छे सफलताएं मिली। एक बच्चे का एमटेक किया हुआ था, उनको बहुत अच्छी कंपनी में जॉब मिल गया। एक बच्चा एमबीए किया हुआ था, उनको भी बहुत अच्छा जॉब मिला। उन्होंने कहा कि गुरुदेव आपके कृपा। हमने कहा नहीं, मेरी कृपा नहीं, ये सब साईं बाबा की कृपा है, मैं तो माध्यम हूँ। और उनके लिए हवन हुआ और निश्चित रूप से उनका कल्याण हुआ। और इसी प्रकार से मैं चाहता हूँ मेरा साईं परिवार आगे बढ़ता रहे। तो किसी भी यज्ञ याजन हवन के लिए आप भी संपर्क कर सकते हैं हमारे इंस्टाग्राम पर। और वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना हम लेकर चल रहे हैं उसी भावना में आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके अपना आशीर्वाद दीजिए। उन साईं भक्तों तक वीडियो को जरूर शेयर करिए जो किन्हीं कारणों से कष्ट में, दुख में। इसी भावना के साथ ओम साई राम।